गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 3 पृथ्वी की आर्थिक संरचना के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे और भूकंप के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पृथ्वी पर होने वाले कंपन या हलचल को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। ठीक है, तो भूकंप के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर रहे थे कि भूकंपीय तरंगों का अंकन किस पे किया जाता है? सिस्मोग्राफ पर किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का अंकन कहाँ पे किया जाता है? भूकंपीय तरंगें सिस्मोग्राफ पर अभिलेखित की जाती है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के बारे में हमने पढ़ा पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। सर्वाधिक गति वाली तरंग कौन सी होती है? पी तरंग होती है। अब यहाँ हम चर्चा करें भूकंप छाया क्षेत्र की। इसकी बात करेंगे भूकंप छाया क्षेत्र। देखो भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है, शैडो रीजन क्या होते हैं, इसकी चर्चा करें। ठीक, छाया वर्ड्स मीन हियर द भूकंप छाया क्षेत्र। छाया का मतलब यहाँ पे है कि जिन स्थानों पर भूकंप या भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ से जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात विभिन्न प्रकार से क्या होता है, ये भूकंपीय तरंगे प्रसारित होती है। क्या होता है? भूकंपीय तरंगे प्रसारित होती है। ठीक है, ये भूकंपीय तरंगे इस प्रकार से प्रसारित होती है। ये पृथ्वी का तोड़ है, आंतरिक भाग है और ये भूकंपीय तरंगे इस प्रकार से जाती है। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं ये भूकंपीय तरंगे यहाँ पे जाती है। लेकिन ये जो भाग है 105 डिग्री से 145 डिग्री वाला भाग, 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है? भूकंपीय तरंगे न तो पी तरंग और न ही क्या होता है एस तरंग, दोनों प्रकार की तरंगे क्या नहीं होती है? अभिलेखित नहीं की जाती है। तो यहाँ से हम चर्चा करेंगे कि क्या किया जा रहा है यहाँ पे कि जो 145 डिग्री वाला ये जो पार्ट है 105 से 145, 105 से जो 145 डिग्री वाला ये जो पार्ट है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं हो रही है। इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। इस रीजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है, न तो पी तरंग अभिलेखित होती है और न ही एस तरंग अभिलेखित होती है। यहाँ से भूकंप मूल से उत्पन्न होने के पश्चात ये तरंगे इस प्रकार से विभिन्न दिशाओं में चलायमान होती है और ये पृथ्वी में इस प्रकार से 105 से लेकर 145, कहीं पे 103 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है। वही हम बात करते हैं ये पी तरंग का छाया क्षेत्र 105 से लेकर 145 डिग्री के मध्य, 105 से लेकर 145 डिग्री के मध्य का ये जो भाग है इसे हम क्या मानते हैं? 105 से 145 डिग्री के मध्य का ये जो भाग है उसे हम क्या चर्चा करते हैं कि ये जो भाग है ये पी तरंग छाया क्षेत्र। कौन सा तरंग छाया क्षेत्र है? पी तरंग छाया क्षेत्र है। ठीक है, और पी तरंग छाया क्षेत्र ये वाला जो पार्ट है 145 से 145 के मध्य यहाँ पर अभिलेखित होती है। यहाँ पे 105 से पहले आपको भूकंपीय तरंगे पी तरंगे मिलेगी, उसके बाद 105 से 145 तक नहीं मिलेगी, उसके बाद फिर 145 से आगे भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन मिलेगा। और जबकि हम बात करते हैं एस छाया क्षेत्र की, जो एस छाया क्षेत्र की चर्चा करते हैं, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? गतिमान होती है। ठीक है, ये तो हमने केवल पी तरंग के छाया क्षेत्र की बात की। अभी यहाँ पे हम एस तरंग के छाया क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि जो एस तरंगे हैं, ये तो पी तरंगे हैं, पी तरंगे क्या हो रही है? यहाँ से यहाँ पे भी गति कर रही है और ये जो 145 डिग्री मध्य वाला भाग है यहाँ पर भी गति कर रही है। लेकिन अगर हम चर्चा करें कि ये जो 105 डिग्री से 105 डिग्री वाला ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है ना, ये जो पूरा रीजन है, हम इस रीजन की चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे रीजन में भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है। इस पूरे रीजन में भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है। 105 से लेकर 105 डिग्री, 105 से लेकर 105 डिग्री के मध्य वाला ये जो क्षेत्र है, 105 से लेकर 105 डिग्री के मध्य वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर एस तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है। एस तरंगों का अभिलेखन यहाँ पर नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एस तरंग छाया क्षेत्र। जहाँ पर एस तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है वो हो गया एस तरंग छाया क्षेत्र। जहाँ पी तरंगों का अभिलेखन नहीं होता होगा पी तरंग छाया क्षेत्र। और एस तरंग छाया क्षेत्र बड़ा है ये 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा यानी कि ये जो रीजन है पूरा, यहाँ से यहाँ पे तो पी तरंगों का अभिलेखन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो 145 वाला रीजन भी आ गया, यहाँ पर भी पी तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री वाला ये जो भाग है, यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार से जो एस तरंगे हैं इनका अभिलेखन नहीं होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एस तरंग छाया क्षेत्र। और जो 105 से 145 डिग्री के मध्य वाला भाग है जहाँ पर पी तरंगों का अभिलेखन नहीं होता, इसे हम कहते हैं पी तरंग छाया क्षेत्र। अब बात आती है कि भूकंप छाया क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो भूकंप छाया क्षेत्र को पता लग गया कि वह
क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है, P और S तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी क्षेत्र जहाँ पे भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती वो क्या कहलाता है, भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। और हमने P तरंग छाया क्षेत्र और S तरंग छाया क्षेत्र की चर्चा कर ली। आगे हम प्रयास करेंगे भूकंप के प्रकार पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम, भूकंप के प्रकार पढ़ेंगे। देखो भूकंप के प्रकारों की हम चर्चा करें तो भूकंप के विभिन्न प्रकार से यहाँ पे प्रकार हैं, लेकिन आपको कुछ यहाँ पे 4-5 प्रकार बताए गए और भी इसके भूकंप आने की, भूकंप की उत्पत्ति के कारण और भूकंप के प्रकार है। सर्वप्रथम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप यानी विवर्तनिक क्रियाओं से, आंतरिक हलचलों से होने वाला जो भूकंप है उसे हम क्या कहेंगे, विवर्तनिक भूकंप। क्या कहेंगे, विवर्तनिक भूकंप। विभिन्न प्रकार की जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के मध्य जो भ्रंश है, इस भ्रंश से क्या होता है, चट्टानों के मध्य जो भ्रंश पाया जाता है, यह भ्रंश बढ़ता जाता है और ये चट्टानें जब इधर उधर खिसक जाती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाती है भूगर्भ के अंदर या ऊपरी परत के ऊपर, तो क्या होता है, विभिन्न आंतरिक हलचलें, विवर्तनिक क्रियाएं होती है और इन विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो भूकंप आता है उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं, विवर्तनिक भूकंप में, विवर्तनिक भूकंप में रखते हैं। फिर दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप, देखो ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी की हमने चर्चा पहले भी की थी कि धरातल के अंदर स्थित मेग्मा, धरातल के अंदर स्थित मेग्मा ये क्या करता है, जब विभिन्न भूगर्भ की दरारों से होकर क्या करता है, बाहर आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी क्रिया। अब ज्वालामुखी क्रिया में यहाँ से इस तरफ भाग से क्या हो रहा है ना, ज्वालामुखी बाहर आ रहा है तो यहाँ पे कंपन होगा, वाइब्रेट होगा, तो इसे क्या कहते हैं, हम भूकंप कहते हैं। और जो ज्वालामुखी के कारण हो रहा है इस वजह से क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी जन्य भूकंप। क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी जन्य भूकंप। फिर है नियात भूकंप। नियात भूकंप क्या होता है, इसकी चर्चा करें। नियात भूकंप से मतलब है जब विभिन्न खानों में खनन कार्य किया जा रहा है, जब विभिन्न खानों में खनन कार्य किया जाता है तो खनन कार्य के दौरान जो भूमिगत खानें होती है वो अचानक से क्या हो जाती है, ढह जाती है। और जो भूमिगत खान है इस प्रकार से वाइब्रेट होने के कारण ये ढह जाती है और इस प्रकार जो भूकंप आता है उसे हम कहते हैं नियात भूकंप। क्या कहेंगे, नियात भूकंप। फिर होता है विस्फोट भूकंप। विस्फोट भूकंप वैज्ञानिकों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न परमाणु और रासायनिक विस्फोटों से क्या करते हैं, धरातल के अंदर परमाणु और रासायनिक विभिन्न प्रकार से जो बम है या विभिन्न क्रियाएं हैं जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए करते हैं, धरातल के अंदर दबाकर उस प्रकार से उसमें विस्फोट करते हैं। और जिसके इस प्रकार के विस्फोट से जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विस्फोट भूकंप। और फिर आता है बांध जनित भूकंप। बांध जनित भूकंप की चर्चा करें कि धरातल पर विभिन्न प्रकार से जब बांध बना दिया जाता है, जैसे कि ये धरातल है और इस धरातल पर क्या किया गया, बांध बना दिया गया। और बांध बना दिया गया तो यहाँ पे क्या हो गया, बांध बना दिया गया धरातल पर। पहले कोई दिक्कत ना, पानी आ रहा था, बह रहा था, लेकिन अब हमने बांध बना दिया। बांध बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, पानी से भर जाएगा। पर पानी से भरा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर धरातल का वेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। एक समय आता है कि ये जो धरातल के पास वाली जो चट्टानें हैं इनसे जो सिमिलर व्यवहार कर रही थी, अब ये क्या करती हैं, ये जो धरातल के पास वाली चट्टानें, या हम कहेंगे कि ये जो भार है ये धरातल सहन नहीं कर पाता है और यहाँ पे क्या होती है, हलचल और कंपन उत्पन्न होने लग जाता है। इस प्रकार के भूकंप को कहते हैं बांध जनित भूकंप। क्या कहेंगे इस प्रकार के भूकंप को, बांध जनित भूकंप। इस प्रकार से हमने आज के जो लेक्चर में भूकंप छाया क्षेत्र और भूकंप के प्रकारों के विषय में चर्चा कर ली।